जिस रात का हर लड़की सपना देखती है, उसी रात मेरी दुनिया उजड़ गई। कहते हैं शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन मेरी शादी 7 घंटे भी नहीं टिक पाई। मैंने सोचा था कि आज मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, पर मुझे क्या पता था कि ये मेरी मोहब्बत का आखिरी दिन होगा। जब मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना था, तब सोचा नहीं था कि इसी जोड़े में मेरी तकदीर का फैसला लिखा जाएगा। सुहाग रात का मतलब होता है प्यार, अपनेपन और खुशियों से भरी एक नई शुरुआत। लेकिन मेरे लिए यह एक खौफनाक सच बन गई। जिस इंसान को मैंने अपने दिल में बसाया था, उसी ने मेरी जिंदगी से मुझे बेदर्दी से निकाल दिया। शहनाइयां अब भी बज रही थीं, मेहमान अब भी हंस रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की हर धड़कन थम गई हो। कभी सोचा था कि प्यार में धोखा मिलेगा, लेकिन ऐसा अंदाजा नहीं था कि धोखा सुहागरात की सेज पर मिलेगा। मैंने दुल्हन बनकर जिस घर में कदम रखा, वहीं से मुझे बेगानी कर दिया गया। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की अपने पति की अमानत बन जाती है, लेकिन मेरी अमानत बनने से पहले ही मुझे लौटा दिया गया। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। आयशा की शादी बड़े धूमधाम से फैजान से हुई थी। वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे, एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। जब वह अपने कमरे में बैठी थी, तभी दरवाजा खुला और फैजान अंदर आया। आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन फैजान के चेहरे पर अजीब सा तनाव था। कैसे हो? आयशा ने धीरे से पूछा। फैजान ने बिना कुछ कहे जेब से एक कागज निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? आयशा ने चौंक कर पूछा। एक फैसला, फैजान ने संक्षिप्त जवाब दिया। आयशा ने कांपते हाथों से कागज खोला और पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये तलाकनामा था। ये मजाक है फैजान? उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। नहीं, ये सच है। मैं किसी और से प्यार करता हूं। इस शादी के लिए मैं मजबूर था, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए अभी फैसला कर रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा को यकीन नहीं हुआ कि जो इंसान कुछ घंटे पहले तक उसके साथ 7 फेरे लेकर नई जिंदगी का वादा कर रहा था, वही इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ रहा है। फैजान, क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? उसने धीमी आवाज में पूछा। फैजान ने सिर झुका लिया। मैं मजबूर था आयशा, मैं किसी और से प्यार करता हूं और उसके बिना नहीं रह सकता। तो फिर निकाह क्यों किया? घर वालों के दबाव में। और मुझे इस तरह तकलीफ देना जरूरी था? फैजान के पास कोई जवाब नहीं था। उसने एक नजर आयशा को देखा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। बाहर शहनाइयां बज रही थीं, लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन आयशा के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। वह बिस्तर के किनारे बैठी रही, अपनी मेहंदी के फीके होते रंग को देखती रही। शायद यह उसकी तकदीर की तरह था, जो कुछ ही घंटों में बदल गया। उस रात, जो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात हो सकती थी, वह उसकी सबसे दर्दनाक याद बन गई।